दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो की स्किल्स जिसके थ्रू आप किसी भी टॉप एमएनसी कंपनीज में जॉब ले सकते हो। जी हाँ, जो जो बेसिक स्किल्स होती है जो रिक्वायर्ड है आज की डेट में कि आपको ये मस्ट आनी चाहिए, उसके थ्रू आप किसी भी टॉप एमएनसी में अप्लाई करोगे और आपकी जॉब लग जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाला हूँ कि कहाँ से आप वो स्किल्स सीख सकते हो फ्रीली और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट स्किल्स रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और वो स्किल्स पे प्रैक्टिस करना शुरू करना। तो ये आज की वीडियो जो रहने वाली है जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली ग्रेजुएट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ जिनको ये स्किल्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि जितने भी ग्रेजुएट है जो अपना करियर आईटी के अंदर शुरू करना चाहते हैं या फिर जो करियर अपना आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम लेके आया है स्किल परखो, जो कि 90 डेज का प्रोग्राम है और 3 महीने की एक छोटी सी डेडिकेटेड हार्डवर्क करने के बाद आपको प्लेसमेंट मिल सकती है टॉप आईटी कंपनीज के अंदर। और इन बच्चों की तरह आप भी अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हो, आईटी के अंदर करियर स्विच कर सकते हो। इनके टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं तो जाके जरूर चेकआउट करो, आपको बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड होगी। तो चलो वीडियो के साथ शुरू करते हैं कि कौन कौन से वो स्किल्स हैं जो आपको ग्रो करने में बहुत मदद देने वाला है। तो ये ग्रेजुएट बच्चों के लिए जितने भी ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर जो फाइनल ईयर में उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आओ शुरू करते हैं। देखो आज की डेट में 65% ऑफ जॉब्स रिक्वायर स्किल्स नॉट टॉट इन कॉलेज। ये फैक्ट की बात है कि जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो नेसेसरी स्किल्स नहीं सिखाई जाती जिसके थ्रू आपकी जॉब लगी। आपको एक बस थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज से आजकल जॉब नहीं मिल रही है। क्यों? देखो पहली बात तो द एक्सपीरियंस पैराडॉक्स रखा हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस हर जॉब में रिक्वायर्ड होता है क्योंकि देखो 83% ऑफ जॉब पोस्ट आस्क फॉर 1 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगेन 60% ऑफ जॉब्स आर फिल्ड थ्रू रेफरल्स के थ्रू फिल होता है। सेम टाइम पे 76% ऑफ फ्रेशर रिजेक्टेड फॉर लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये आज की रियलिटी रखी हुई है। आपको क्या चीज करना है, देखो कोई भी जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या क्या की स्किल्स चेकआउट करता है किसी भी कैंडिडेट को हायर करने से पहले। तब सबसे पहले वो चेकआउट करता है कि क्या आपके पास टेक्निकल एनालिटिकल स्किल्स है, मतलब कि क्या आपको एक्सेल, सीक्वल, पाइथन, डेटा लिटरेसी, पावर बीआई, टेबल ट्यू का नॉलेज है कि नहीं। सेम टाइम पे आपके पास सॉफ्ट और प्रोफेशनल स्किल्स हैं कि नहीं, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप। सेम टाइम पे आपके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी की नॉलेज है कि नहीं, एआई टूल्स कैसे यूज करते हैं, क्लाउड बेसिक्स क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। सेम टाइम पे आपका कैरियर और नेटवर्किंग कैसा है, आपने सीवी लिंक्डइन कैसे बना के रखा है, इंटरव्यू स्किल्स है कि नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग आपकी पर्सनल ऑरा है कि नहीं। सेम टाइम पे तो ये एम्प्लॉयज चेकआउट करते ही करते थे। अब इस पे काम कैसे करना है, क्या क्या इसमें से आपको सीखना मस्ट है। तो देखो, तो आप 2 से 3 घंटे डेली दोगे किस स्किल पे कि आप अच्छे से सीख जाओ। तो सबसे पहले बिगनर्स की बात करते हैं, जिसके पास कोई स्किल नहीं वो क्या क्या सीख ले। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको पहले 1 से 4 महीने में एमएस ऑफिस सीखना है, लिंक्डइन सीखना है, बेसिक डेटा और सीवी राइटिंग, ये चीज आपको सीखनी चाहिए। फिर दूसरा आपका 4 महीने बाद आप 4 to 12 मंथ यानी एक्सेल, सीक्वल, पाइथन, एआई टूल्स, इंटर्नशिप जरूर सीखे। आप जब ये बिगनर लेवल पे कंप्लीट कर लोगे, आप जब इसके स्किल्स पे मास्टर्स कर लोगे तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और जॉब अप्लाई करोगे और ये स्किल्स पे अच्छा कमांड रहेगा तो आपकी जॉब भी लग जाएगी। इंटरमीडिएट लेवल पे आपको ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। आप जब कॉर्पोरेट में काम करने लगोगे तो आपको ये सारी स्किल्स और ज्यादा एडवांस लेवल पे सीखने को मिलेगी और जिसके थ्रू आप एडवांस लेवल की जो स्किल्स है उसको सीख सकते हो, जैसे कि पावर बीआई, क्लाउड, लीडरशिप, पोर्टफोलियो, ये सारी चीजें। तो एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी और अच्छी एक हाई सैलरी के साथ आप शुरू कर सकते हो। सेम टाइम पे आप क्या क्या स्किल सीखना है जो कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, जिसको आपको सीखना ही सीखना है। तो सबसे पहले आप एमएस ऑफिस सीख लो, गूगल सूट सीख लो जिसमें कि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट शीट्स, ठीक। क्योंकि कोई भी कंपनी में आप जब जॉब लेने जाओगे या जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो कोई भी कंपनी चाहता है कि आपको ये बेसिक जरूर आए, क्योंकि सारी चीजें आजकल डेटा के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। एमएस ऑफिस वगैरह सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, सारा काम उसी पे हो रहा है। दूसरा आपके पास बेसिक डेटा लिटरेसी होनी चाहिए, रीड चार्ट, परसेंटेज, स्टैटिस्टिक्स। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जो भी चार्ट्स मिलते हैं, जो भी आपको ग्राफ्स मिलेंगे उसको अंडरस्टैंड करने की एक स्किल होनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, उससे कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना होगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। तीसरा है लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप। आपको ये जरूर अच्छे से करना है कि आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को विजिबल तभी होगे जब आप लिंक्डइन अच्छा कर पाओगे। तो आपको उसमें फोटो, हेडलाइन, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनी है कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बननी चाहिए, तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करना, बहुत हेल्प मिल जाएगी। तीसरा है सीवी एंड रिज्यूमे राइटिंग। एटीएस फ्रेंडली आपको सीवी बनानी पड़ती है। एटीएस एक तरीके का सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू कंपनीज सीवी को सेलेक्ट और रिजेक्ट करती है, तो एटीएस फ्रेंडली आपको करनी पड़ेगी। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसका जो रिज्यूमे होगा आपका वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। एटीएस फ्रेंडली का सिंपली मतलब है कि भाई जो डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब का प्रोफाइल है, उसके हिसाब से आपने रिज्यूमे बना के रखा है कि नहीं। तो उसके कीवर्ड्स होते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो आपके रिज्यूमे मैच होने चाहिए, तभी आपकी सीवी फॉरवर्ड होती है। सेम टाइम पे आपके पास प्रोफेशनल गोइंग होना चाहिए, ईमेल एटिकेट होना चाहिए। देखो सारे जो कॉर्पोरेट का कल्चर है वो ईमेल के ऊपर बहुत बेसिस
बेस्ड है, क्योंकि देखो ईमेल के थ्रू आपको रिप्लाईज करने होते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो सब कुछ आप ईमेल के थ्रू ही करते हो, तो ईमेल एटिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें क्लियर राइटिंग, एक्टिव लिसनिंग, ये सारी चीजें विजिबल होनी चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, काम टू काम की बात होनी चाहिए, कट टू कट रहना चाहिए। सेम टाइम पे एनपीटीईएल गूगल सर्टिफिकेशन बहुत मस्ट है। अगर आप एक हाई पेइंग सैलरी को टारगेट करना चाहते हो तो गूगल सर्टिफिकेशन आपकी बहुत मदद करेगा। इसके लिए कुछ पोर्टल्स हैं जिसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा। तो वीडियो पसंद आ रही तो जरूर लाइक करो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब वेयर कैंडिडेट्स मोस्ट कैंडिडेट सेपरेट फ्रॉम द क्राउड, कैसे कैंडिडेट अलग हो सकते हैं। देखो भीड़ तो बहुत है, बहुत कंपटीशन है, तो कैसे आप अपने आप को अलग कर सकते हो। तो सबसे पहले एक्सेल की मास्टरी कर लो। एक्सेल की मास्टरी में स्पेसिफिकली आपको क्या सीखना चाहिए, पिवट टेबल्स, वी लुकअप, डैशबोर्ड, बिल्ड अ रियल ट्रैकिंग शीट। तो आपको एक्सेल को सही से यूटिलाइज करना आना चाहिए। सेम टाइम पे आपको सीक्वल्स की बेसिक्स आनी चाहिए, राइट क्वेरीज, एक्सट्रैक्ट डाटा, हैकर रैंक, ये मोड एनालिटिक्स, ये सब फ्री वेबसाइट है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। एक्सट्रैक्ट डेटा का मतलब है कि आप के पास जो ग्राफ्स आने वाले हैं, जो आपके पास जो चार्ट्स आने वाले हैं, उसके थ्रू कैसे आप डेटा निकाल सकते हो, उसका एक कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में क्वेरीज कर सकते हो। सेम टाइम पे पाइथन फॉर डेटा, ये टेक वालों के लिए ये चीज आनी जरूरी है। पाइथन पे नॉन टेक वालों को भी काम करना शुरू करना चाहिए। अब पाइथन के अंदर पांडास, नमपाई, बेसिक्स, ये सब तो आना ही चाहिए। एनपीटीईएल डेटा साइंस कोर्सेज फ्री, ये आपको पता है कि डेटा साइंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको फ्रीली मिल जाएंगे कुछ कुछ बढ़िया वेबसाइट पे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, तो अगेन वो भी प्लेलिस्ट में जरूर जाके चेकआउट करो। एआई टूल्स प्रोफिशिएंसी, मास्टर क्लॉड, चैट जीपीटी, कैपिलॉट, प्रॉम्प्ट राइटिंग इज अ कैरियर स्किल। देखो सिंपली अब आज के डेट में एआई टूल्स का बहुत यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो एआई टूल्स को बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट राइटिंग करना चाहिए, कैसे कौन कौन से एआई टूल्स है जिसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर सकता है, वो भी आपको आना चाहिए। इंटर्नशिप और फ्रीलांस तो मस्ट है कि देखो इंटर्नशिप जो भी है, फ्री इंटर्नशिप आपको इंटर्नशाला, फाइवर वगैरह पे मिल सकता है। फ्रीलांस होता है कि आप किसी दूसरे कंपनी के लिए ऐसे फ्रीलांसिंग की तरह काम करो, मतलब आप एम्प्लॉय नहीं हो उसके, लेकिन उसके लिए आप उसका काम कर रहे हो, तो वो आपको मिल सकता है फाइवर वगैरह पे, प्रोजेक्ट्स पे काम करने का एक्सपीरियंस। ये अगेन ये आपके एक्सपीरियंस की तरह काउंट हो सकता है। दूसरा, स्किल्स दैट पुट यू इन द टॉप 5% ऑफ कैंडिडेट। अगर आप चाहते हो कि टॉप 5% कैंडिडेट्स में रहो, हाई पेइंग सैलरी वालों के साथ, भीड़ के साथ ना रहो, तो आपको पावर बीआई, टेबल ट्यू, ये चीज आना चाहिए। सेम टाइम पे इसमें क्या चीज आना चाहिए, बिल्ड डैशबोर्ड ऑन पब्लिक डेटा, कैगल डेटा .gov.in, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपकी रिज्यूमे पे। ये चीज मेंशन रहेंगी तो आपके लिए बहुत आसान होगा सिलेक्शन। फिर दूसरा है क्लाउड फंडामेंटल, एडब्ल्यूएस, एज्योर, ये दो ऐसे हैं क्लाउड फंडामेंटल जिसको आप अगर सीख लोगे तो हाई पेइंग सैलरी हो सकती है, जहां 6 to 8 एलपीए बहुत इजीली आप सिक्योर कर सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी तो होनी चाहिए, लीड कॉलेज प्रोजेक्ट, मेंटर जूनियर, जितने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी कॉलेज प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। वो अपने आप रिज्यूमे में शो करोगे तो आपका इंगेजमेंट एक्टिविटी दिखता है कि आप कितने एक्टिव हो। सेम टाइम पे आप हाई सिक्योरिंग जॉब, तो इनके थ्रू आप बहुत बेसिकली ले सकते हो। देखो 4.5 to 8 एलपी आराम से आप लैंड कर सकते हो अगर आपने पावर बीआई, सीक्वल, क्लाउड, ये सारी चीजें सीख ली। तो टॉप टूल्स टू लर्न अगर आप देखोगे तो पावर बीआई, पाइथन, सीक्वल, टेबल टू, एडब्ल्यूएस, एज्योर और गिटहब रहने वाला। तो ये टूल्स आपको ध्यान रखना हाई पेइंग जॉब के लिए। तो ये एडवांस लेवल पे है, लेकिन बट आप इस पे काम करना शुरू कर सकते हो बेसिक सीखने के बाद। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि 6 वेज टू बिल्ड रियल एक्सपीरियंस बिफोर योर फर्स्ट जॉब। तो कैसे आप एक्सपीरियंस शो करोगे अपने रिज्यूमे में। तो सबसे पहले आपको पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, आपको बिल्ड करना चाहिए एक्सेल डैशबोर्ड, एनालाइज पब्लिक डेटा, क्रिएट समथिंग रियल, दिस इज एक्सपीरियंस, ये काउंट होता है। दूसरा ओपन सोर्स गिटहब, यानी कि फिक्स डॉक्स, सबमिट पीआरएस, टेक कंपनीज एक्टिवली चेक गिटहब प्रोफाइल्स, ये करती हैं। सेम टाइम पे केस कंपटीटर्स, अनस्टॉप, आईआईटी, आईआईएम, फेस्ट आर ओपन टू ऑल। तो कि जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनके जो फेस्ट होते हैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। फ्रीलांसिंग तो करो ही करो, एनजीओ वॉलंटियर वर्क भी करो, मैनेज देयर सोशल मीडिया और वेबसाइट फॉर फ्री, ये सारी चीजें आपको स्किल के तौर पे सीखने को भी मिल जाएगा। सेम टाइम पे आपने जो सीखा है आपको किस लेवल पे लेके जाना अपनी रिलेवेंट स्किल को, वो भी आपको समझ में आएगा। स्टार्टअप इंटर्नशिप में जरूर अप्लाई करो, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है, फास्टर ग्रोथ होती है और बेटर करियर स्टोरी हो जाती है। आपने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम सीखा होता है और बहुत ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस आप रिटेन कर पाओगे स्टार्टअप्स के साथ काम करके। तो आपको एक जब स्विच करोगे अच्छी कंपनी के अंदर तो आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। नेक्स्ट है कि क्या क्या स्किल्स आपको सीखने चाहिए। तो सबसे पहले इन पोर्टल्स के थ्रू आपको स्किल्स लेनी चाहिए, ठीक है। स्वयं पोर्टल है, एक आईआईटी का कोर्सेज मिल जाता है फ्री में, गूगल डिजिटल गैरेज गैरेज में जाओगे तो सर्टिफिकेशंस मिल जाता है, कोर्सेरा पे ऑडिट फॉर फ्री मिल जाता है, खान अकेडमी में डेटा एंड मैथ्स हो जाता है, और यूट्यूब पे एक्सेल, फन और कोड विद हैरी से आप पाइथन वगैरह सीख सकते हो। यहाँ किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं है, बस बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि ये फ्री वेबसाइट है जिसके थ्रू आप बेसिक स्किल्स सीखना शुरू कर सकते हो। फिर उसके बाद आप एक्सपीरियंस ले लो इंटर्नशाला अपना, यहाँ पे फ्रेशर्स की जॉब और इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाती है फ्रीली। फाइवर पे आप अपने फ्रीलांस की तरह काम कर सकते हो। कैगल पे अगेन डेटा कॉम्पिटिशंस होते हैं जो कि आप फ्री है और जो आप मेंशन कर पाओगे। गिटहब पे ओपन सोर्स फॉर प्रोजेक्ट है, अनस्टॉप पे केस कॉम्पिटिशंस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इजीली। तीसरा है आपको बिल्ड योर ब्रांड, हमेशा अपने आप को बढ़िया शोकेस करो, अपनी प्रोफाइल बहुत बढ़िया करो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली लिंक्डइन पे 30 मिनट एंगेजमेंट टाइम देना होगा, जहां पे आप कनेक्शंस बताओगे, मैसेजेस करोगे और इंटरैक्ट करोगे लोगों से।
डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के सेम टाइम पे कैनवा पोर्टफोलियो, कैनवा यूज कर सकते हो पोर्टफोलियो रिज्यूमे के लिए, नोशन यूज कर सकते हो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के, गेटअप पेजेस कर सकते हो फ्री पोर्टफोलियो साइट के लिए, गूगल साइट यूज कर सकते हो फ्री पर्सनल साइट के लिए, और ये वन पेज पोर्टफोलियो कार्ड डॉट को से बना सकते हो। नेक्स्ट है सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना ही क्या है एग्जैक्टली। बिल्ड करना है फाउंडेशन, ठीक है, सेटअप करनी है लिंक, फिक्स करनी है सीवी, और बेसिक टूल्स पे काम करना शुरू करना। बिल्ड प्रूव करो, अप्लाई 20 इंटर्नशिप, स्टार्ट वन फ्रीलांस प्रोजेक्ट, बिगिन सीक्वल ऑन हैकर रैंक। ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आप इजीली सारी चीजें शुरू करो। बहुत बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि भाई कहाँ से शुरू करें, आखिर क्या चीज मिल जाए कि हम सीख लें तो हम इजिली अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें रहने वाला है। तो आपको टाइम लगेगा, बट 2 से 3 महीने का अगर आप टाइम दे दोगे तो एक अच्छा करियर की शुरुआत कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन खुला है, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है या कुछ नया जानना है तो कमेंट करके हमें जरूर बताओ, ठीक है। सब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और हाँ व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑफिशियल लिंक्स मैं शेयर करता हूँ जॉब्स के रिगार्डिंग, जहां टेक नॉन टेक और वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो आप इजिली वहां से अप्लाई कर पाओगे। तो वहां से जुड़े रहोगे तो रेगुलरली आपको अपडेट्स बहुत बढ़िया बढ़िया मिलते रहेंगे कि आजकल जो जॉब ओपनिंग्स आ रही है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप मार्केट में बने रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए।